नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यब्ग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमल लुअलुअ वल मरजान। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। टाइम टाइम मुझे बता दें, टाइम बता दें कब तक, टाइम क्या हुआ है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे निफा के तसद्दुक़ से मुहर्रम और हराम की बाबरकत सातों में हम महफ़िल ज़िक्र शुहदाए करबला में हाजिर हैं। इस अज़ीमुश्शान महफ़िल के एहतिमाम पर हदियाए तबरीक व ताज़ीम पेश करता हूँ। इस मस्जिद की इंतज़ामिया के तमाम साथियों को, मस्जिद के इमाम व खतीब को, तशरीफ़ लाने वाले जमी उलमाए किराम व मशाइख़ इज़ाम, दीवान गाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ करते हैं कि रब्ब कायनात महबूब मुकर्रम का सदका सबकी ये हाज़िरी अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमाए। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इन कलिमात से कर रहा हूँ कि हसन के पीछे हसीन लिखना और हुसन के आगे हुसैन लिखना, ज़ौक़ वाले इन कलिमात को समझेंगे, उसकी आवाज़ एकदम छोड़ेंगे हो जाएगा। हसन के पीछे हसीन लिखना और हुसन के आगे हुसैन लिखना, खुदा मोहम्मद अली के पीछे, खुदा मोहम्मद अली के पीछे और हसन के आगे हुसैन लिखना। मोहब्बतों के सफर में यारो ये फलसफा है जनाबे हुर का, मोहब्बतों के सफर में यारो ये फलसफा है जनाबे हुर का।
के सितम को यजीद की सफ में रखना और सजन के आगे हुसैन लिखना। और मैं पंज तन का नियाज़मंद हूं, मेरी वसीयत ना भूल जाना। हासिल कलाम है कि मैं पंज तन का नियाज़मंद हूं, मेरी वसीयत ना भूल जाना। ये मेरे बचपन का है वजीफा, मेरे कफन के आगे हुसैन लिखना। मैं पंज तन का नियाज़मंद हूं, मैं पंज तन का नियाज़मंद हूं, मेरी वसीयत न भूल जाना, मेरी वसीयत न भूल जाना। अरे ये मेरे बचपन का है वजीफा, मेरे कफन के आगे हुसैन लिखना। सामीन मोहतरम, आज की इस अजीम महफिल पाक के लिए सूरतुर रहमान की आया करीमा तिलावत करने का शरफ नसीब हुआ। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है और आप अहबाब को इल्म है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम की शान ये है कि एक एक कलीमा के अंदर और एक एक आया मुबारका के अंदर दर्जनों नहीं सैकड़ों राज रब्बे कायनात ने छुपा रखे। और जब कुरान मजीद की तफासीर की तरफ आते हैं और अक़सामे तफसीर को देखते हैं तो तफसीरुल कुरान बिल कुरान भी है, तफसीरुल कुरान बिल हदीस भी है, तफसीर बिल मासूर भी है। आगे इसी तरह देखते चले जाएं तो इसी कुरान की इरफानी तफसीर भी है। तो जो आया करीमा तिलावत करने का शरफ नसीब हुआ है, अब कुरान मजीद के इन कलिमात पे आप तवज्जो करेंगे। मालिक कायनात फरमा रहा है मारा जल बहरैन जल तकियान, कि हमने दो समंदर रवा कर दिए, बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान, दोनों समंदरों के दरमियान एक आड़ है, एक बरज़ख है, एक पर्दा है। जब कुरान मजीद की आया करीमा की ज़ाहिरी तफसीर को देखा तो आई मैं तफसीर ने बयान किया कि ये उस मुकाम की तरफ इशारा है जहां पे दो समंदर इकट्ठे होते हैं, मीठे पानी का समंदर और खारे पानी का समंदर एक मुकाम पे मिलते हैं। लेकिन अगर उस मुकाम को आज भी तस्वीर में देखें, वीडियोस में देखें या उस मुकाम पे जाके देखें, पानी एक दूसरे से मिलता है लेकिन एक दूसरे पर हावी नहीं होता। जाहिरी तफसीर तो ये है, लेकिन इमाम जलालुद्दीन अस्सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह तफसीर अद्दुर्रुल मंसूर में फरमाते हैं कि रब्बे कायनात जो इशारा दे रहा है हमने दो समंदर रवा कर दिए। इमाम जलालुद्दीन अस्सयूती फरमाते हैं इन दो समंदरों से मुराद एक समंदर मरकज़े विलायत है, दूसरा समंदर मरकज़े इस्मतो तहारत है। समंदर मरकज़े विलायत हजरत मौला अली शेरे खुदा है और समंदर मरकज़े इस्मतो तहारत हजरत सैयदा फातिमा तु ज़हरा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दो समंदर रवा कर दिए, समंदर मरकज़े इस्मत व तहारत
और समंदर मरकज़ विलायत, दोनों समंदरों को मिला दिया। इन दोनों समंदरों में बरज़ख, पर्दा निस्बत मुस्तफ़ा का है, ताल्लुक़ मुस्तफ़ा का है। इसी निस्बत की वजह से एक समंदर दूसरे समंदर पे हावी नहीं होता। फ़बी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आगे मेरा रब फरमाता है कि और तुम अपने रब की, ऊंचा बोलेंगे, कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। अगली आया करीमा पे गौर करें। मालिक कायनात फरमा रहा है यख़रुजु मिनहुमुल लुअलुअ वल मरजान। इन दोनों समंदरों के मिलाप से एक लाल आया, एक मरजान आया। लाल के अंदर झलक सब्ज रंग की होती है। ये इशारा इमाम हसन मुज्तबा की तरफ था। मरजान का रंग सुर्ख होता है। ये इशारा इमाम हुसैन आली मुकाम की तरफ था। आगे फिर मेरा रब फरमाता है फ़बी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। ईमान वालों, अरे ज़मीन पे बसने वालों, रब कायनात के कलाम का इरफान हासिल करो। मालिक कायनात इरशाद फरमा रहा है, ए दुनिया में बसने वालों, मेरे खजाना कुदरत को देखो। मेरे खजाना कुदरत में एक ही मेरा मुस्तफ़ा था। मेरे खजाना खिलकत में एक ही मेरा मुस्तफ़ा था। एक ही मेरा मुर्तज़ा था। एक ही फातिमा ज़हरा थी। एक हसन था, एक हुसैन था। अरे मेरे कुदरत के खजाने में देखो, यही तो 5 तन थे। मुस्तफ़ा, मुर्तज़ा, सैयदा फातिमा ज़हरा व अबना हुमा। रब फरमाता है ईमान वालों, नाज करो अपने मुकद्दर पर। मैंने अपना मुस्तफ़ा भी तुम्हें दे दिया, मुर्तज़ा भी तुम्हें दे दिया, फातिमा भी तुम्हें दे दी, हसन हुसैन भी तुम्हें दे दिए। ईमान वालों, अब बताओ अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। मालिक कायनात ईमान वालों को मुतवज्जह कर रहा है कि मेरे खजाना कुदरत में बस यही तो 5 है मकसूद कायनात। बस यही तो 5 है मकसूद कायनात। अरे जो मकसूद कायनात हैं ईमान वालों, वो मैंने तुम्हें दे दिए। अब बताओ अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओ। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये 5 तन ईमान वालों को अता कर दिए। लेकिन अगर किसी साथी के जहन में सवाल पैदा हो कि आपने मरकज़े विलायत मौला अली शेर खुदा को बना दिया और मरकज़े इस्मत व तहारत सैयदा फातिमा ज़हरा को बना दिया, तो शायद जवानों के जहनों में तशकीक पैदा हो। और बिलखुसूस ये दौर ही तशकीक का दौर बनता जा रहा। तो पहले चंद जुमलों में ये नुक्ता समझा के फिर आगे बढ़ते। अगर कोई कहे कि हजरत मौला कायनात हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मरकज़े विलायत क्यों कहा, तो सामीन मोहतरम, अपने तसव्वुरात में वो गदीर खुम के मुकाम पे पहुंचे। ताजदार कायनात खुतबा हिज्जतुल विदा के बाद वापिस मदीना तशरीफ ले जा रहे हैं। रास्ते में नमाज का वक्त हुआ।
मेरे हुजूर ने काफिला रोक दिया, काफिला रुका गदीर खुम के मुकाम पर। हुजूर नमाज अदा फरमा चुके, सिहाबा से फरमाते हैं ए सिहाबा मिंबर सजा दो, सिहाबा मिंबर सजा दो। मिंबर सज गया, ताजदार कायनात मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए। 1.25 लाख के करीब सिहाबा मेरे आका के सामने हैं। मेरे आका सिहाबा किराम से खिताब करते हैं, ए मेरे सिहाबा, ए मुझसे मोहब्बत करने वालों, मेरा कलीमा पढ़ने वालों, क्या मैं तुम्हारी जान का मौला नहीं हूं? आय हाय भाई, जाग रहे हैं, रात देखें, वक्त देखें और जिक्र देखें। अगर तो इसी तरह ढीला ढीला सुनना है तो मैं बिल्कुल ढीला ढीला सुना के वक्त पूरा कर जाता हूं। अगर आपका ज़ौक रहा तो मैं भी आगे चलता रहूंगा, नहीं तो इंशाअल्लाह ताला वक्त पूरा करना हमें भी आ जाता है। तो अब गौर करेंगे, 1.25 लाख के करीब सिहाबा ताजदार कायनात के सामने मेरे आका सिहाबा किराम से सवाल करते हैं, क्या मैं तुम्हारी जान का मौला नहीं हूं? सब सिहाबा जवाब देते हैं, कालू बला या रसूल अल्लाह, सोने आका क्यों नहीं, आप ही हमारे मौला हैं, आप ही हमारे वाली हैं, आप ही हमारे मालिक हैं। जब मेरे मुस्तफ़ा अपनी विलायत का इकरार ले चुके तो अब मेरे हुजूर ने मौला अली शेर खुदा को मिंबर पे बुलाया। 40 से जायद तुरक के साथ हुजूर शाखुल इस्लाम ने यह हदीस मुबारक नकल की है। हुजूर शाखुल इस्लाम की कुतब को उठा के पढ़े, सैफुल जली को पढ़े, अन-नजाबा को पढ़े, अल कराबा को पढ़े, मरजल बहरैन को पढ़े, ज़िबे अजीम को पढ़े। कई कुतब में हुजूर शाखुल इस्लाम ने दलाइल दे दिए कि अब ताजदार कायनात ने मिंबर पे हजरत मौला अली शेर खुदा को बुलाया। हजरत मौला अली शेर खुदा का हाथ अपने हाथों में पकड़ा, हवा में लहराया और ताजदार कायनात ने फरमाया, ए मेरे दीवानों, मुझ पे जान कुर्बान करने वालों, सुन लो, मन कुन्तो मौलाहु, हाय हाय, मन कुन्तो मौलाहु फहाजा अलीयुन मौलाहु। सुनते जाओ, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। अरे हुजूर के अगले अल्फाज पे तवज्जो करना। मेरे आका विलायत अली शेर खुदा का ऐलान करके रब की बारगाह में हाथ उठाते हैं, मौला तेरी बारगाह में दुआ करता हूं, इल्तिजा करता हूं, अल्लाहुम्मा वाली मन वालाहु व आदि मन आदाहु। हुजूर दुआ करते हैं, मौला तू भी उसका वली बन जो अली को वली माने। ए मौला तू भी उसका वली बन जो अली को वली माने, और तू भी उससे दुश्मनी कर जो अली से दुश्मनी करे। आप ईमान वाले बैठे, सामीन मोहतरम, हुजूर ने दुआ फरमा दी। सोच के बोलिएगा, क्या नबी की दुआ कबूल होती है या रद्द होती है? और नबी भी कोई आम नहीं, इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, सरदारुल अंबिया। हुजूर विलायत अली शेर खुदा का ऐलान करके दुआ करते हैं, ए मौला, ए खालिक, ए मालिक, ए रब, ए अल्लाह, तू भी उसी का वली बन जो अली को वली मानता है। तो समझ लो, अल्लाह भी उसी का वली है जिसका अली वली है।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मौला अली को मरकज विलायत बना दिया। आज ये वक्त नहीं कि मैं इससे अगला नुक्ता यहां बयान करूं कि अल्लाह ने मौला अली को मौला बनाया क्यों था। ये फिर कभी मौका मिला तो सिर्फ जिक्र विलायत अली करेंगे, लेकिन ये राज समझ आ गया कि हजरत मौला अली शेर खुदा मरकज विलायत है और सैयदा फातिमा ज़हरा मरकज इस्मतो तहारत हैं। अरे निसा की तारीख को देखो, इब्तिदा से लेकर इंतहा तक जिसे इस्मत मिली, तहारत मिली, पाकीज़गी मिली, वो तहारत सदका सैयदा फातिमा ज़हरा का मिली है। कोई कहे इस पे दलील क्या है, तो मैं दलील इंतहा की देने लगा हूं। मेरे आका ने फरमाया कल जब यौम क़यामत होगा, जब यौम क़यामत होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, सारी उम्मतें मैदान हशर में होंगी, सारी उम्मतें मैदान क़यामत में होंगी। अचानक मुनादी निदा देगा, गद्दू अबसारकुम औ गुद्दू अबसारकुम, ए अहलियान माशर अपनी गर्दनें झुका लो, अपनी आंखें झुका लो। तमाम अहलियान माशर की गर्दनें भी झुक जाएगी, आंखें भी झुक जाएगी। सैयदा फातिमा ज़हरा 70,000 हूरों के झुरमट में यौम क़यामत आएगी। 70,000 हूरों के झुरमट में उनकी सवारी गुजारी जाएगी। तो सैयदा कायनात मरकज़े इस्मत व तहारत है। जब मरकज़े विलायत और मरकज़े इस्मत व तहारत को जोड़ा गया तो फिर इमाम हसन और इमाम हुसैन अता किए गए। अब हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, जामे तिरमिज़ी को पढ़े, इमाम तबरानी की अल-मुअजमुल कबीर को पढ़े, इमाम जलालुद्दीन सयूती का मुताला करे, इमाम नसाई की कुतब का मुताला करे। हजरत मौला कायनात फरमाते हैं जब हमारे यहाँ इमाम हसन की विलादत हुई, जा अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर तशरीफ लाए और आका आके फरमाते हैं अरू निबनैया, ए अली मुझे मेरा बेटा दिखाओ। मौला अली शेर खुदा फरमाते मैं इमाम हसन को लाया, हुजूर की गोद में दे दिया। हुजूर अगला सवाल करते माँ सम्मई तो मुहू, अली इसका नाम क्या रखा है। मौला अली अर्ज करते हुजूर हरब, इसका नाम हरब रखा है। मेरे आका फरमाते ला बल हसन आए, इसका नाम हरब नहीं बल्कि हसन है। मौला अली फरमाते हैं इसी तरह जब इमाम हुसैन की विलादत हुई हुजूर फिर आए, आका ने फिर पूछा नाम क्या है। आप फरमाते मैंने अर्ज किया हरब। हुजूर फिर फरमाते हैं ला बल हुसैन। अरे गौर करना दोनों शहजादों के मुकद्दर पर, मैं वक्त बचाने लगा हूं। जब इमाम हसन और इमाम हुसैन की विलादत हुई, दोनों शहजादों के कानों में आजान भी मेरे मुस्तफा ने दी। दोनों शहजादों के कानों में आजान भी मेरे मुस्तफा ने दी। दोनों शहजादों को घुट्टी भी मुहम्मद मुस्तफा ने दी। दोनों शहजादों का नाम भी मुहम्मद मुस्तफ़ा ने रखा। दोनों शहजादों का अकीका भी मुहम्मद मुस्तफ़ा ने किया।
अब सामीन, जब नाम रखे गए, इससे पहले ये दोनों नाम जमीन पर नहीं थे। इससे पहले किसी का नाम ना हसन था ना हुसैन था। अब सहाबा ने भी सवाल किया कि हुजूर, ये नाम, इतने प्यारे नाम कैसे मिले, ये नाम कैसे रखे गए? तो ताजदार कायनात सहाबा को फरमाने लगे, अल हसनो वल हुसैनो इस्मान मिन अस्माई अहलिल जन्ना। मेरे आका ने फरमाया कि हसन और हुसैन, ये दोनों नाम इस दुनिया के नाम नहीं हैं, ये दोनों नाम जन्नत से रब्बे कायनात ने भेजे। अब सामीन, ये दोनों नाम कहां से आए? ऊंचा बोलेंगे, जन्नत से आए। और जन्नत में कहां थे? जन्नत में रब्बे कायनात ने ये दोनों नाम अपने हुस्न के पर्दे में छुपा रखे थे। अब इससे अगले नुक्ते पे गौर करना सामीन मोहतरम, जब किसी के यहां औलाद होती है, बेटा होता है, जिसका उस खानदान और घर के साथ जितना करीबी ताल्लुक होता है, उतने ज्यादा तोहफे लाता है या उतने बड़े तोहफे लाता है। अगर किसी दोस्त के घर बेटा पैदा हो तो हम दोस्त इकट्ठे होकर क्या करते हैं कि मिठाई का डब्बा ले जाएंगे, उससे आगे बढ़े। अगर कोई करीबी रिश्तेदार होगा तो क्या वो सिर्फ मिठाई पे रुकेगा? बोले नहीं, उसका तोहफा भी उतना बड़ा होगा। और इसी तरह जब उसके घर के मां बाप आएंगे तो उनके आने का अंदाज और होगा। यानी जिसका जितना रिश्ता ज्यादा है, तोहफा उतना बड़ा है। अरे तवज्जो करना, इस कायनात अर्जी में तो हुजूर के घर जब शहजादे हुए, करीबी तोहफे लेके आए, लेकिन सबसे ज्यादा करीबी रिश्ता इस कायनात अर्जी में रब का है तो वो घरे मुस्तफा से है। मालिक कायनात ने भी तोहफा भेजा, और वो तोहफा कोई छोटा नहीं। रब्बे कायनात ने दोनों शहजादों के लिए जन्नत से नाम भेजे, हसन और हुसैन। अब आका इमाम हुसैन ने शहजादों को पाला। अब मेरे आका ने शहजादों की परवरिश की। अब हदीस नबवी का मुताला करते जाएं। मेरे आका अलैहिस्सलातो सलाम अपने सीने पे बिठा के शहजादों को खिलाया करते थे। कभी ताजदार कायनात शहजादों को सीने पे बिठाते हैं, कभी ताजदार कायनात शहजादों को कंधों पे बिठाते हैं, कभी ताजदार कायनात शहजादों को पुश्त पे बिठाते। अगर शहजादों को प्यास लगती तो मेरे मुस्तफा उनकी प्यास बुझाने के लिए पानी के आने का भी इंतजार न करते, अपनी जुबान चुसवा के उनकी प्यास बुझाया करते। जामिओ तिरमिज़ी की हदीस मुबारका, मारूफ हदीस पाक है कि आका अलैहिस्सलाम सजदा में हैं। आका इमाम हुसैन तशरीफ लाए, हुजूर की पुष्ट पे सवार हो गए। मेरे आका ने इमाम हुसैन की खातिर सजदा लंबा कर दिया। अब सहाबा बयान करते हैं कि सजदा इतना तवील हो गया कि हमें खतरा लाहिक हो गया कि कहीं कोई हादसा पेश ना आया हो। सहाबा किराम कहते
कि हमने दौरान नमाज सजदा से सर उठा के देखा तो मंजर अजीब था कि प्यारे मुस्तफा बदस्तूर सजदा में थे और पुश्त पे इमाम हुसैन बैठे थे। आका इमाम हुसैन खुद पुश्त से उतरे, मेरे आका सजदा से उठे, नमाज मुकम्मल कराई। जब हुजूर ने नमाज मुकम्मल करवा दी, सहाबा किराम करीब हुए और आके हुजूर से अर्ज करते हैं, सोहने आका क्या हुसैन आपको इतना प्यारा है? क्या हुसैन आपको इतना प्यारा है कि हुसैन की खातिर रब की नमाज लंबी कर दी? मेरे आका ने इमाम हुसैन को गोद में बिठाया, बोसा दिया, सिहाबा से फरमाया सिहाबा करीब आओ, मैं बताऊं मुझे हुसैन कितना प्यारा है। सिहाबा हुजूर के गिर्द झुरमट बना के बैठे, ताजदार कायनात फरमाने लगे, ए मेरे आशिकों सुनते जाओ कि ये हुसैन मुझे कितना अजीज है। आका फरमाते हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन मन अहब्बल हुसैना फकद अहब्बनी मन अहब्बनी फकद अहब्बल्लाह मन अहब्बल्लाह अदखलहुल जन्नह व मन अबगदल हुसैन फकद अबगदनी मन अबगदनी फकद अबगदल्लाह मन अबगदल्लाह अदखलहुन नार। आए हाय दीवानो हुजूर के कलिमात को गौर से सुनना। मेरे आका सिहाबा से फरमाते हैं, सिहाबा सुनते जाओ, ये हुसैन मुझसे है और मैं इस हुसैन से हूं। जिसने मेरे हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझ मुस्तफा से मोहब्बत की, जिसने मुझ मुस्तफा से मोहब्बत की उसने खुदा से मोहब्बत की, जिसने खुदा से मोहब्बत की वो जन्नत जाएगा, और जिसने मेरे हुसैन से बुग़्ज़ रखा उसने मुझ मुहम्मद मुस्तफ़ा से बुग़्ज़ रखा, जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने खुदा से बुग़्ज़ रखा, और जिसने खुदा से बुग़्ज़ रखा वो जहन्नुम जाएगा। अरे ताजदार कायनात के कलीमात को दिल में बिठाएं। हुजूर ने यह राज समझा दिया कि मोहब्बत हुसैन ही मोहब्बत मुस्तफ़ा है और मोहब्बत मुस्तफ़ा ही मोहब्बत खुदा है। हुजूर ने यह राज समझा दिया, अगर रब को पाना चाहते हो, रब को मनाना चाहते हो, अल्लाह को राजी करना चाहते हो, अल्लाह का कुर्ब चाहते हो, अल्लाह की मारिफत चाहते हो, तो अल्लाह की मारिफत, अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह की रजा उस वक्त तक नहीं मिलती जब मोहम्मद मुस्तफ़ा राजी न हो जाए। अल्लाह की रजा उस वक्त तक नहीं मिलती जब तक मोहम्मद मुस्तफ़ा राजी न हो जाए। और हुजूर ने समझा दिया, अगर मुझे राजी करना चाहते हो तो मेरे हुसैन को राजी करो। सामीन मोहतरम, हदीस पाक के इब्तदाई कलिमात पे तवज्जो करें। मेरे आका ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। इस हदीस मुबारका का पहला हिस्सा तो हर किसी को समझ आता है, चूंकि आका इमाम हुसैन हुजूर की औलाद हैं, हुजूर के नवासे हैं, हुजूर के बेटे हैं, जद हैं
औलाद हमेशा अपने वालिदैन से होती है, लेकिन दूसरा हिस्सा कम लोगों को समझ आता है, जो मुस्तफ़ा ने फरमाया मैं हुसैन से हूं। चूंकि ऐसा कायनात में कभी नहीं देखा गया कि वालिदैन औलाद से हो। नुक्ते को और आसान करता हूं, सामीन मोहतरम, शाख हमेशा तने से होती है, लेकिन तना कभी शाख से नहीं होता। मजहर हमेशा मसदर से होता है, लेकिन मसदर कभी मजहर से नहीं होता। औलाद हमेशा वालिदैन से होती है, लेकिन वालिदैन कभी औलाद से नहीं होते। तो इस हदीस मुबारका का समझना भी एक मुअम्मा था, लेकिन इस सदी के मुजद्दिद हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने यह उकदा हल फरमा दिया। आपने फरमाया ईमान वालों समझो कि हुजूर का पैगाम क्या है। जो ताजदार कायनात ने फरमाया कि हुसैन मुझसे है, हुजूर बता ये रहे थे, अरे देखो मेरा हुसैन फातिमा की गोद से लेकर, हाय हाय हाय, मेरा हुसैन फातिमा की गोद से लेकर नेज़े की नोक तक मुझसे है। आशिकों उधर नेज़े की नोक पे देखो, नेज़े की नोक से लेकर अब कयामत तक मैं इस हुसैन से हूं। मेरा नाम हुसैन से है, मेरी शान हुसैन से है, मेरी पहचान हुसैन से है, मेरा पैगाम हुसैन से है, मेरा इस्लाम हुसैन से है और मेरा किरदार हुसैन से है। अगले जुमलों पे गौर करना। ताजदार कायनात फरमा रहे हैं कि मेरा हुसैन अपनी विलादत के दिन से लेकर, मेरा हुसैन अपनी विलादत के दिन से लेकर शहादत के दिन तक मुझसे है। आका हुसैन अपनी विलादत से लेकर शहादत तक मुझसे है और शहादत हुसैन से लेकर अब कयामत तक मैं हुसैन से हूं। इससे अगले जुमले पे गौर करेंगे। ताजदार कायनात पैगाम दे रहे हैं कि दीन इस्लाम अपनी इब्तिदा से लेकर करबो बला तक, और दीन इस्लाम की इब्तिदा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से है। आका पैगाम दे रहे हैं कि दीन इस्लाम अपनी इब्तिदा से लेकर करबो बला के दिन तक मुझसे है। अब दीन इस्लाम करबो बला के दिन से लेकर कयामत तक मेरे हुसैन से है। हुजूर शेखुल इस्लाम ने उलमा को मुतवज्जह करते एक और जुमला दिया। आपने फरमाया हुजूर बता ये रहे हैं कि दीन इस्लाम मुहम्मदीउल वजूद है। दीन इस्लाम मुहम्मदीउल वजूद है। इस्लाम को वजूद ज़ाते मुस्तफ़ा से मिला। ये इस्लाम मुहम्मदीउल वजूद है। अरे करबला के बाद देखो ये हुसैन इस दीन की बका भी है, हुसैन इस दीन का तहफ़्फ़ुज़ भी है।
यह दीन मुहम्मदीउल वजूद है और हुसैनीउल बका है। हुसैनीउल बका है। करबो बला से पहले देखो इस्लाम को वजूद जाते मुस्तफ़ा से मिला। आगे खास नुक्ता देने लगा हूं, यह इस्लाम मुहम्मदीउल वजूद गोया करबला से पहले इस्लाम मुहम्मदी है। करबला से पहले इस्लाम मुहम्मदी है। अब देखते जाओ करबला के बाद ये दीन इस्लाम भी हुसैनी है। करबला के बाद दीन इस्लाम ऊंचा बोलेंगे हुसैनी है। इसलिए हम कहते हैं कि करबला के बाद इस्लाम को देखो, इस्लाम भी हुसैनी, कलीमा भी हुसैनी, आजान भी हुसैनी, नमाज भी हुसैनी, अरकान इस्लाम भी हुसैनी। अरे सोचो, जब करबला के बाद पूरा इस्लाम हुसैनी है तो लाजिम है कि हर कलीमा पढ़ने वाला भी हुसैनी हो। हर कलीमा पढ़ने वाला भी, भाई जब इस्लाम हुसैनी है तो फिर लाजिम है कि कलीमा पढ़ने वाला भी हुसैनी हो। तो अगर कोई बदबख्त कलीमा पढ़ के कहे कि मैं हुसैन से मोहब्बत नहीं करता, माज़अल्लाह, अगर कोई अनजान कलीमा पढ़ के कहे कि मैं आले मुस्तफ़ा से मोहब्बत नहीं करता, तो समझ लो वो और सब कुछ हो सकता है, मोमिन नहीं हो सकता। आका अलैहिस्सलाम ने ये पैगाम दिया है, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। लेकिन सामीन मोहतरम, वो हुसैन जिसको मेरे आका कंधों की सवारी करवाते, वो हुसैन जिसे मेरे मुस्तफ़ा अपनी जुबान चुसवाते रहे, उसी हुसैन को 10 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी शहीद कर दिया गया। शहीद कर दिया गया। 10 मुहर्रमुल हराम का दिन अपने तसव्वुर में लाएं। एक तरफ यजीदियों की 22,000 की फौज है, एक तरफ हुसैनी 72 तन खड़े हैं। 10 मुहर्रमुल हराम सुबह जंग का आगाज होता है। मुहिब्बीन आले मुस्तफ़ा एक एक करके दीन इस्लाम पे अपनी जान कुर्बान करते गए, जान लुटाते गए। जब सारे मुहिब्बीन जामे शहादत नोश फरमा गए तो हजरत मौला अली शेर खुदा के दूसरे बेटे हजरत अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली एक एक करके अपने हुसैन पे अपनी जान पेश करते गए। जब ये घर वाले भी जामे शहादत नोश करते गए, फिर वक्त आया कि इमाम हसन मुज्तबा के बेटे हजरत कासिम कड़ियल जवान दीन इस्लाम पे अपनी जान का नजराना पेश करते हैं। फिर आका इमाम हुसैन के बड़े बेटे हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु 18 से 19 साल का जवान खूबसूरत चेहरा, हुस्न का पैकर,
दीन इस्लाम पे अपनी जान पेश करते। फिर हजरत इमाम हुसैन के छोटे साहिबजादे मासूम हजरत अली असगर प्यास से, शिद्दत प्यास से बिलक रहे हैं। आका इमाम हुसैन को सैयदा ज़ैनब फरमाती है, हजरत शहरबानो फरमाती हैं कि प्यारे हुसैन, यजीदियों को दुश्मनी हम बड़ों से है, इस छोटे अली असगर को तो ले जाएं, उन्हें कहें बदबख्त तो इसके लिए तो पानी दे दो। अब यहां पे चूंकि जुमला आ गया है तो अर्ज कर दूं, आका इमाम हुसैन ने ये पानी मांगा था, लेकिन इसलिए नहीं मांगा था कि कहीं और से मिल नहीं सकता था। अगर आका इमाम हुसैन चाहते तो बादल पानी बरसाते, आका हुसैन चाहते जमीन पे पांव लगाते पानी निकल आता, फुरात को इशारा करते पानी आता। लेकिन इस शहजादे अली असगर को सामने रख के उन्हीं यजीदियों से पानी इसलिए मांगा था कि कल यौम कयामत इन यजीदियों के पास कोई बहाना न रह जाए। इत्तिमाम हुज्जत कर दिया, कल रब की बारगाह में यह न कह सके कि हुसैन ने पानी मांगा नहीं था, इसलिए यह रास्ता भी उनका बंद कर दिया। मासूम हजरत अली असगर को लेके आगे बढ़े, यजीदियों को कहा बदबख्तो, तुम्हारी जंग मेरे साथ है, इस मासूम बच्चे के लिए तो पानी दो। औलाद वालों, उस मंजर को तखय्युल में बिठाओ। आका हुसैन अली असगर के लिए पानी मांगते हैं, उन यजीदियों लईनों की तरफ से पानी नहीं मिलता, अली असगर के हलक में तीर उतरता है। हजरत अली असगर के गले में तीर लगा। हजरत अली असगर का खून आका इमाम हुसैन के हाथों पे है। आका इमाम हुसैन अली असगर का खून आसमानों की तरफ उछाल के रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला अगर इस रंग में तू राजी है तो हम तेरे रंग में राजी हैं। जब सारे मुहिब्बीन, सारे घर वाले जामे शहादत नोश फरमा गए, तो अब मेरे हुजूर का नवासा हुसैन खुद निकलने लगा। आका हुसैन खुद तैयारी करने लगे, खैमों में गए, मुलाकात की। घर वालों से ये आखिरी मुलाकात है। मुलाकात करके बाहर तशरीफ लाए, सरे अकदस पे अमामा मुस्तफा सजाया, हाथों में तलवारे जुल्फकारे हैदरी पकड़ी,
घोड़े के करीब आए, सवार होने लगे तो आंखें बरस पड़ी, आंखें छमाछम बरसी। बहन सैयदा ज़ैनब पूछती है, भाई हुसैन क्या हुआ? सुबह से लेके अब तक आपने अपने मुहिब्बीन के लाशें उठाए, औलाद के लाशें उठाए, लेकिन आंखों से आंसू नहीं नजर आए। अब किस बात ने रुला दिया? आका हुसैन की हिचकी बंदी। फरमाते हैं, बहन ज़ैनब, एक सोच ने रुला दिया कि सुबह से लेके अब तक जो भी मैदान में जा रहा था उसे तैयार करने वाला भी मैं था, और उसे सवार करने वाला भी मैं था। अब जब मेरी अपनी बारी आई तो मुझे सवार करने वाला भी कोई ना रहा। सदके जाएं उस बहन के हौसले पर। अरे बहनों वालों, बहनें अपने भाइयों को घोड़ों पे सवार करती हैं दुल्हा बनाने के लिए। बहनें अपने भाइयों को सवार करती हैं सेहरा पहनाने के लिए। कायनात की कैसी अनोखी बहन है कि रकाब पकड़कर अपने भाई को घोड़े पे सवार कर रही है इस्लाम पे कुर्बान करने के लिए। गरीबों सादाओ रंगी है दास्तान हरम। गरीबों सादाओ रंगी है दास्तान हरम। इब्तिदा इसकी इस्माइल और निहायत है हुसैन। हजरत सैयदा ज़ैनब ने रकाब थामी। आका इमाम हुसैन घोड़े पे सवार हुए, अपने घोड़े की लगाम खींची, जुलजना को चलने का इशारा किया। जुलजना आगे बढ़ता नहीं है। दूसरी बार फिर लगाम खींची, जुलजना आगे नहीं बढ़ता। तीसरी बार फिर लगाम खींची, घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। गर्दन हिला के कोई इशारा देता है। आका इमाम हुसैन ने जब पीछे मुड़ के देखा तो घोड़े की पिछली टांग के साथ लिपट कर हजरत सैयदा सुकैना खड़ी है। जो घोड़े को कहती है, घोड़े मेरे बाबा को न ले जाना। अगर मेरे बाबा चले गए तो मुझे पानी कौन पिलाएगा, मुझे खाना कौन खिलाएगा, मैं किसके सीने पे सर रख के सोऊंगी। आका इमाम हुसैन घोड़े से नीचे तशरीफ लाए, हजरत सैयदा सुकैना को उठाया, सीने से लगाया, बोसा दिया, प्यार किया। शहजादी सुकैना बहन ज़ैनब के हाथों में दे के कहा, बहन ज़ैनब मैं तो जा रहा हूं, मेरे बाद इस सुकैना का ख्याल रखना। आका इमाम हुसैन चल पड़े, मैदाने करबो बला में उतरे। आका इमाम हुसैन का मैदान में उतरना था। यूं लग रहा था कि शक्ले हुसैन में खुद अली शेर खुदा मैदान में उतर आए हैं।
जो यजीदी सामने आता गया जहन्नुम जाता गया। अरे तलवार इमाम हुसैन को देखो, आका इमाम हुसैन की तलवार चलती गई, यजीदी कटते गए, जहन्नुम जाते गए। दर्जनों यजीदी आका इमाम हुसैन ने वासले जहन्नुम किए। यजीदी खौफ ज़दा थे कि अली का बेटा है, इसकी तलवार को कैसे रोका जाए। दूर से तीरों की बारिश कर रहे थे, लेकिन आका हुसैन की तलवार नहीं रुक रही थी। तीरों की बारिश जारी थी और हुसैन की तलवार भी चल रही थी। इधर नमाज का वक्त होता है, वो तलवार जो यजीदी न रोक पाए, नमाज का वक्त आया तो आका हुसैन की तलवार रुक गई। आका हुसैन फरमाते हैं, बदबख्तो रुक जाओ, रब की बारगाह में सजदा करने दो। आका इमाम हुसैन रब कायनात की बारगाह में सजदा करने के लिए तैयार हैं। आपके जिस्म अक़दस पर 125 से जायद तीरों और तलवारों के जख्म हैं। अरे सोचो, हमें एक कांटा चुभ जाए तो नमाज़ें खत्म, सर में दर्द हो जाए तो नमाज़ें खत्म, बुखार हो जाए तो नमाज के करीब नहीं जाते। अरे देखो तो सही ये घराना कैसा है, देखो तो सही उनकी इस्तिकामत कैसी है कि दुश्मन ने चारों तरफ से घेरा है। 133 से जायद जिस्म में जख्मों के निशान, तीर जख्म के अंदर हैं, तीर जिस्म के अंदर हैं, फिर भी आका हुसैन का सजदा नहीं रुका। आका हुसैन जमीन पे आए, रब की बारगाह में सजदा करने लगे। इधर आका इमाम हुसैन रेगज़ारे कर्ब बला पर, तीरों के मुसल्ले पर रब की बारगाह में सजदा कर रहे हैं। ऊपर से मौला भी तो फरिश्तों को कहता होगा, फरिश्तों तुम तो कहते थे ये फसाद करेंगे, वो देखो मेरा हुसैन क्या कर रहा है। आका इमाम हुसैन का सरे अक़दस सजदा में है। यजीदियों ने सोचा कि इससे बेहतर और मौका नजर नहीं आएगा। यजीदी आपस में मशवरा करने लगे कि अगर ये हुसैन फिर उठ गया तो फिर काबू नहीं आएगा। वो बदबख्त आगे बढ़े। आका इमाम हुसैन का सरे अक़दस सजदा में, यजीदी बदबख्त आगे बढ़े। शिमर है, खोली है, आगे बढ़ के आका इमाम हुसैन के सरे अक़दस पे वार किया। आका इमाम हुसैन ने अपनी जान अपने मौला के सपुर्द कर दी। इधर आका हुसैन सजदा में सुबहान रब्बियल आला की तस्बीह जप रहे थे। ऊपर रब की तरफ से निदा आ रही थी, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। ए नफ्स मुतमइन्ना वाले हुसैन, इम्तिहान मुकम्मल हो गया, पलटा हमारी तरफ, लौटा हमारी तरफ। लेकिन आका इमाम हुसैन भी रब की बारगाह में अर्ज करते होंगे, मौला मैंने तो सुना है
कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। मौला मैंने तो सुना है इश्क बड़े बड़े इम्तिहान लेता है, इश्क के इम्तिहान जारी रहते हैं। ए रब्बे कायनात, मैंने तेरे इश्क में अपने कुंबे को कुर्बान करवा दिया। मौला मैंने तेरे इश्क में अपना अली अकबर भी दे दिया, तेरे इश्क में अली असगर भी दे दिया, तेरे इश्क में कासिम भी दे दिया, तेरे इश्क में ओनो मोहम्मद भी दे दिया। मौला तेरे इश्क में अपना तन मन धन सब कुछ पेश कर दिया। मौला अब अपनी जान भी तेरे इश्क के नाम करता हूं। मौला सुना है कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। मैं मुस्तफ़ा की उम्मत की तरफ से इश्क के सारे इम्तिहान देने के लिए तैयार हूं। मौला तू इम्तिहान भेजता जा, मैं पूरी उम्मत की तरफ से आज इम्तिहान देता जाऊंगा। तो आका इमाम हुसैन अली मुकाम ने दीन इस्लाम पे अपना सब कुछ वार के कुर्बान करके इस्लाम बचा लिया, इस्लाम बचा लिया। सामीन, आज जो हम नमाजें पढ़ रहे हैं तो ये हम पर एहसान है कुर्बानी इमाम हुसैन का। जो आज़ाने दे रहे हैं, कलिमा पढ़ रहे हैं, ये सारे का सारा हम पे भला है आका इमाम हुसैन अली मुकाम का। इसलिए हुजूर शेखुल इस्लाम ने फरमाया कि लोग तो मोहब्बत हुसैन पे झगड़ते हैं, ये झगड़ना तो एक तरफ रखें, अभी तक पूरी उम्मत मुस्तफ़ा ने इमाम हुसैन ने जो कदम उठाए थे करबला की तरफ, आका हुसैन ने जो कदम उठाए थे करबो बला की तरफ, सारी उम्मत अभी तक आका हुसैन के एक कदम का कर्ज भी नहीं चुका सकी। इसलिए आइए अपने सीनों में मोहब्बत हुसैन सजाएं, मोहब्बत आले मुस्तफ़ा सजाएं और दिन रात रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में झुकते रहें, नमाज पंजगाना अदा करने की कोशिश करें। रब्बे कायनात हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मैंने जो कुछ बयान किया अगर इसमें कोई कमी है, कोई कजी है, कोई गलती है तो मुझ नाचीज़ की तरफ से है रब्बे कायनात माफ़ फरमाए। अगर इसमें कोई अच्छाई और कमाल है तो अल्लाह की इज़्ज़त की कसम मेरा कोई कमाल नहीं, ये मेरे अल्लाह का करम है, आका अलैहिस्सलाम की रहमत है और मेरे कायद, मेरे मुरब्बी, मेरे उस्ताद हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लाहु वाली की सोहबत का फैज़ान है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।